नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 मार्च की शिफ्ट 4। ठीक है, ये हमारी लास्ट शिफ्ट है और आप लोगों को कैसा पढ़ के लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने में और इसको पूरा पीपीटी बनाना पड़ता है, फिर इसमें स्लाइड पूरी बनाने लगाओ, फिर इसके लिए थंबनेल बनाओ, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है। तो आप कम से कम कमेंट करके हमें सजेशन दीजिए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर मतलब फर्जी में मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, कोई मतलब बन रहा है उसका कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए जिससे मुझे पता लगे कि चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं है, या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। तो देखो, इसको समझने की पहले तो कोशिश करो, फिर उसका शॉर्ट तरीका बताते हैं। अब यहाँ से ये था मूल्य और ये थी उसकी खपत, दोनों को हम मान लेते हैं कि ये भी 100 था और ये भी 100 था। ठीक है, अब यहाँ से समझो कि मूल्य में हो गई वृद्धि, कितने रुपया हो गया भाई, इतने की। अब खपत में वो क्या चाहता है, सॉरी खर्च में 40% कम करना चाहता है, यानी कि ये तो हमें खपत ये पता ही नहीं कितना होगा। तो यहाँ से समझो ये टोटल खर्चा कितना था, 1 2 3 4। यहाँ से वो 40% कम करना चाहता है, यानी कि 60% बचेगा। 60% का मतलब हो गया, यानी कि यहाँ पर टोटल उसका खर्चा 6000 आना चाहिए। यानी कि हम कहने का मतलब है 125 गुणे x बराबर 6000 हो गया। खपत निकाल लेंगे यहाँ से, तो x बराबर आ जाएगा 240 और 25 बन जाए 125, यानी कि यहाँ से 5 चौको 20 5 अट्ठे 40, यानी कि इसकी वैल्यू हमको पता लग गई, 48 आ गई। तो यहाँ से देखो कितना कम हो रहा है, 52, यानी कि 52% आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं। अब इतना करने की जरूरत नहीं, आप दूसरा तरीका समझो। देखो जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने मान ली टोटल चीज 100 रही हो, 100 रुपए की खर्च कर रहे थे पहले, समझ रहे, हमें नहीं पता कि वो चीज कितने की है, कोई पंचायत नहीं। हमें नहीं पता कि वो खपत कितनी कर रहा था, हमें कोई पंचायत नहीं। यहाँ से उसका रेट बढ़ गया, जितने की खपत है, यानी कि ये जो लिखा है ना वो खपत इनटू उसका मूल्य लिखा है। अब जो बढ़ेगा पैसा तो दोनों में बढ़ेगा भाई। यहाँ से हम इसको 25% बढ़ा दिए, 125 हो गया। अब इसी खर्चे को वो कम करना चाहता था, कितना, 40%। तो 40% कम करने के लिए 60 हो गया। अब यहाँ से देखो इसमें इतनी कमी, यानी कि इसमें जो अगर रेशियो लिखते तो कट जाता भाई, मूल्य तो कट ही जाता ना जो पुराना रहा होगा। खपत की वजह तो चेंज आ रहा है भाई, खपत नहीं होगी चेंज तो फिर रेट से क्या मतलब है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम माइनस करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 48 बटे 125, सॉरी 5, हाँ 65 हो जाएगा, बटे 125 गुणे 100। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल दिमाग में रखो 100 से चीज 125 हो गई, इधर कम हो गया यानी कि 60, दोनों का डिफरेंस 65 बटे 125। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 था, परंतु दुकानदार ने वस्तु पर 5% का भट्टा दिया। अंत में वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। देखो 5% का भट्टा देने का मतलब क्या हो गया, 95% की चीज बेची। देखो अब 480 का 5% निकालना आसान है कि 95%, 5%, तो यहीं से निकाल लेते, बाद में घटा लेंगे, यानी कि 480 से घटाना है, गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, एक नीचे जीरो था कैंसिल आउट हो गया, 5 चौको 20 और 4 24 हो गया, यानी कि इससे हमें घटाना कितना है, 24। 10 से 4 गया 6 हो गया, और यहाँ से 7 से 2 गया 5, आंसर आ गया। दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाज्य। तो देखो 9 से विभाज्य सबसे पहले स्टार्ट होगी, 9 दूनी 18, लास्ट में पहुंचेंगे यानी कि 99 आ जाएगी, ये भी डिवाइड होगी। तो इनका सब काम से योग पूछा है। अब यहाँ से देखो योग निकालने के लिए हम इनका एवरेज निकाल लें, यानी कि जब डिफरेंस बराबर होता है तो एवरेज क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म अपॉन 2। अब टोटल हमको नंबर पता लग जाए कि कितने नंबर है, उनका गुणा कर देंगे, हमारा सम आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते 99 माइनस का 18। अब यहाँ पर जो नंबर लिखे होंगे वो डिफरेंस क्या रहा होगा, सब में 9। भाई क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस का 1। हमारे टोटल नंबर निकल आएंगे कि कितनी संख्याएं हैं। तो 9 से 8 गया, 1 बचा, 9 से 1 गया 8 बचा, बटे 9 हो गया, प्लस का 1, 9 ने 81 हो गया, और 9 1 10 हो गया। ठीक है, तो गुणा करना हमें किसका, 10 का। यहाँ से जोड़ते हैं तो 9 8 17 के साथ हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 10 1 11 हो गया, बटे में 2 गुणे में 10 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, फिर बचा कितना है, 1 बचा, यानी कि 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, आंसर। अगला सवाल, जे और के में पी द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या एम और एन द्वारा के, जे और के में पी द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या एम और एन में क्यू द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या से अनुपात इतना है। तो देखो जे और के में पी द्वारा,
तो देखो पी कौन सा है, ब्लैक वाला, जे और के ये है, यानी कि 250 और 240। फिर एम और एन में क्यू वाला कह रहा है, क्यू कौन सा है, ये वाइट वाला है, यानी कि 230 और 225। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो 0 हो गया, 5 4 9, 2 2 4 हो गया। इधर करेंगे 5 5 और ये हो गया 4। अब काटते हैं यहाँ से, देखो 5 अट्ठे 40 हो गया, बचा कितना है, 5 नेम 45, सॉरी, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। फिर 5 नेम 45, 5 एकम 5, देखो आ रहा कहीं पर, नहीं आ रहा तो इसको तो हटा ही दो। दूसरा कह रहा है पी और क्यू द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या के बीच अंतर 0 है। तो यहाँ से देखो अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड वाले में क्या, इन दोनों को मतलब ब्लैक वाले को अगर अलग से जोड़ना है और इसको अलग से जोड़ना, आंसर आ जाएगा। तो देखो 250 है, 240 है, 220 है, और फिर 215 है, 205 है। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 205 है, 210 है, और 210 के बाद आ जाएगा 260 है, 230 है, और 225। तो देखो डिफरेंस इस वाले से हम इसको कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ऐसे ही पकड़ पकड़ के हम कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो 250 से अगर 225 हम घटाते तो क्या दे देता, 25 दे देता, प्लस का 25 देता। फिर 240 से अब हम पकड़ते 260 को, यानी कि अगर हम इससे इसको घटाते तो ये माइनस का 20 दे देता। फिर 220 और 210, यानी कि यहाँ से ये प्लस का 10 दे देगा। फिर 215 और बचा है 230, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो ये माइनस का 15 दे देगा। तो यहाँ से देखो ये कितना बनाया मिलके 35, ये कितना बनाया मिलके 35, दोनों कैंसिल आउट, 0 आंसर। ठीक है, तो सेकंड वाला तो सही है हमारा, पूछा क्या गया, सही नहीं है, तो फर्स्ट आंसर। त्रिभुज जे के एल की दो माध्यिकाएं जे एक्स के वाई एक दूसरे को जेड पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। के एल इतना दिया गया था, के वाई इतना दिया गया था 12, और जे एक्स का मान देखो ये रहा होगा जे के और एल। ठीक है, इमेजिनेशन वाला चलेगा ट्रायंगल। ठीक है, क्या ना था जे एक्स, यानी कि ये जे एक्स कुछ रहा होगा। ठीक है, फिर के वाई, यानी कि के वाई ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, ये जहां पर मिलते हैं, ठीक है, वो माध्यिका को किस रेशियो में बांटते हैं, 2:1 में। ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं, ये लास्ट की 2-3 शिफ्ट में बहुत सवाल आया। ये एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, ये भी बात है। के एल, यानी कि के एल राहुल वाला के एल कितना दे दिया, 22 दे दिया। फिर के वाई, यानी कि 12 हो गया, यानी कि के वाई कहाँ से, ये हो गया 12। समझ गए बात को। अब हमें चाहिए क्या, जे एक्स चाहिए, यानी कि जे एक्स लाने के लिए ये पूरी भुजा निकालनी पड़ेगी। यानी कि ये निकालने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, यानी कि हमें बीच वाली लाइन का कुछ ना कुछ पता हो। तो देखो ये पूरा 12 था, यानी कि ये 2:1 में रहा होगा, यानी कि 3 बराबर 12 हो गया। तो 2 बराबर 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, यानी कि ये वाली पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई 8। ठीक है, अब यहाँ से देखो माध्यिका सामने वाली भुजा को आधे में बांटती है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये नहीं निकाल पाओगे पाइथागोरस से, ये पाइथागोरस से निकालेंगे तो कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब है या आधार है, जो कुछ भी मान लो उसको। तो यहाँ से 11 और 8 19 हो गया, 11 से 8 गया 3 हो गया, यानी कि √57 आ गया। अब ये √57 वैल्यू किसकी है, 1 की, और हमें चाहिए पूरी की वैल्यू। पूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी। तो आंसर आ गया यहाँ पर 3√57। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और बता दें, किसी को भी अगर किसी सवाल में कोई समस्या आती तो 9919293977 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और देखो यहाँ से क्या किया करो, जब आप नया सवाल भेजते हैं ना, तो कुछ लोग पूछते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है, देखो उसके साथ अपना सोल्यूशन भेज दिया करो, जिससे मुझे पता लग जाए, हो सकता है कि आपके करने का तरीका मेरे करने का डिफरेंट हो। ठीक है, और हो सकता है मुझसे आपका अच्छा हो, तो मैं भी कुछ सीख जाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने सोल्यूशन भेज दिया, अगर दोनों का सेम हुआ, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आपको प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा। अगर मुझे अच्छा पता हुआ तो मैं आपको भेज दूंगा, अगर आपका अच्छा हुआ तो आपसे मैं कर लूंगा रिसीव, और आपको थैंक यू बोलूंगा शेयर करने के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ से देखो कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य होगा, यहाँ से देखो सिंपल से क्रॉस गुणा करके देख लिया करो। इसमें क्रॉस गुणा किया, 6 पंजे 30 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया, कौन सा बड़ा आ रहा भाई साहब, ये बड़ा आया, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। फिर देखो यहाँ से 9 पन्ना 45 और 9 अट्ठे 72 हो गया, तो देखो इसमें कौन सा बड़ा आ रहा, ये भी कैंसिल कर दो, 55 25 6 चौक 24, यानी कि ये वाला सही है, तो यही कथन सत्य। अब इसमें ऐसा होता क्यों है, ये भी जानना चाहोगे क्या। इसलिए होता है क्योंकि नीचे हम बराबर कर लेते हैं, बराबर करने के लिए, यानी कि इसमें 6 का गुणा तो इसमें भी 6 का गुणा, और फिर करते हैं इसमें 11 का गुणा, इसमें 11 का गुणा, तो 5 छक्के 30, 11 पन्ना 55, यानी कि बटे में तो सेम चीजें हो गई, यानी कि सेम चीजें होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जो बड़ा होगा वो एक्चुअल में बड़ा होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
ए प्लस बी बराबर 6 दिया था, ए बी बराबर इतना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा? देखो ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट करो, 6 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 6 इंटू में क्या आ जाएगा? ए बी, ठीक है। आप फार्मूला खोलोगे तो यही चीज बनेगी, आप यहाँ से याद कर सकते हैं इस चीज को। अगर आपको दिया जाता है ए, तो आप क्या करते हैं? एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर करते हैं ए क्यू माइनस का 3 ए करते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ भी लगता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रोडक्ट लिखने के बाद वो उससे कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होने की वजह से ये क्या होता है, फार्मूला इतना ही बन के रह जाता है। तो ये चीज हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, ए बी कटेगा नहीं, ए बी की वैल्यू तो दी है ना, 6 का क्यूब कर देंगे 216, और 6 तियाँ 18, 18 चौक 72 हो गया, तो 6 से 2 गया 4, यूनिट डिजिट से काम। अगला सवाल, P1 सभी 5 कंपनियों की कारों की और बाइकों की औसत बिक्री के बीच अंतर है। P2 सभी 5 कंपनियों की बाइकों और कारों की बिक्री का कुल मूल्य है। तो P2 माइनस P1 का मान बताना है। तो देखो दोनों कंडीशनों में हमें क्या करना है, हमें उन्हें जोड़ना है, ठीक है, कैसे भी करके। तो देखो जोड़ते हैं, 4 4 3 700 हो गया, 7 5 1200 हो गया, यानी कि 1200 में 100 और जोड़ दिया, इसका 50 इसका 50, तो 1300 हो गया, 13 6 1900 हो गया, 1900 7 2600, ठीक है। अब ब्लैक वाले को कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ 900, फिर 9 4 13 हो गया, 13 और 6 19 हो गया, 19 में ये 100 और बढ़ रहा है, यानी कि 2000 हो जाएगा, बिल्कुल। 2000 में 800 यानी कि 2800, 2800 में 700 और जोड़ दिया तो 3500 हो गया। अब इनके एवरेज का डिफरेंस था, यानी कि एवरेज कितने नंबर है, 2 2 4 2 5, और यहाँ पर भी 5, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 0 0, 5 से 6 गया, 15 से 6 गया 9, बटे में आ जाएगा 5। समझ गए बात की, ये डिफरेंस आया। उसके बाद P2 सभी 5 कंपनियों की बाइकों और कारों की बिक्री का कुल मूल्य, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 0 0 6 5 11 के कहाँ से लगा, 1 3 3 3 6 हो गया। अब यहाँ से डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी कि इसको काटना पड़ेगा, 18 पंजे 90 होता है, यानी कि 180 जब हम माइनस करेंगे तो 0 10 से 8 गया 2 हो गया, इधर बच गया 10 से 1 गया 9 हो गया, 5 आंसर आ गया। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 10% है तो x का मान क्या होगा? तो यहां से देखो, अगर मान लो 100 रुपया होता हमारा सीपी, ठीक है, 10% का लाभ लेना होता है, इतनी हो गया, यानी कि हम चीज मान लेते हैं 10 रुपए की थी और 11 में वो बेची जा रही, यानी कि यहाँ से लिखते कि 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 का गुणा टोटल आ गया, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 11 है, 11 चौक 44 हो गया, यानी कि 40 आंसर आ गया। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? सबसे पहली बात तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर क्या, आपको 7 सेंटीमीटर व्यास लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। अब एक चीज समझो, मान लो गोले होंगे दो, दो कैसे, अर्ध गोले, एक गोले से काटा गया होगा तो एक गोला ये बन के आएगा और एक गोला इधर ऊपर बन के आएगा। अब हमसे वृद्धि पूछेगी, तो यहाँ से एक चीज बताओ, ये पूरा कवर है, ठीक है, एक गोला है। अब इसमें देखो, इन दोनों में देखो काटने के बाद क्या चीज नहीं बन के आई, एक तो एक सर्किल आया और एक सर्किल आया। आलू काटते ना तो दो हिस्से निकल आते, उसी तरीके से। तो हमें देखो इसका एरिया बढ़ गया और इसके एरिया बढ़ गया, यानी कि हमारी वृद्धि कितनी हो गई, 2πr² की हो गई, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, जब रेडियस कितनी हो, 7 हो, तो हमारा एरिया क्या होता है सर्किल का, 154 होता है। लेकिन पर यहाँ पर क्या था, 7 का क्या गुना था, 1/2, तो यहाँ पर रेडियस स्क्वायर हो जाती तो एरिया 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, समान क्षमता वाले 2 बर्तन में रस और पानी का क्रमशः इतना और इतना अनुपात में भरे हैं, दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, 2 बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर नए में डाला गया है, तो हमें सबकी अलग अलग क्वांटिटी, यानी कि अगर हम रस के लिए देखें तो इसमें 3 है, टोटल 8 में से। फिर इस वाले में देखते हैं, टोटल 3 है और 3 है और टोटल 4, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका बना लेते हैं 5/8 प्लस फिर 1/4, तो यहाँ से इसको भी 8 बना लो, बस खत्म, 3 दूनी 6 3 9 हो गया। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, 8 बना लेंगे और फिर ये हो गया 5 2 7, नीचे वाले तो ये रेशियो में कट ही जाने हैं, काम खत्म। अब यहाँ से देखो, इनको स्क्वायर करके हमें घटाना था, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट लिखो tan² थीटा प्लस का sin² थीटा और प्लस का 2 tan थीटा cot थीटा,
बराबर में ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से करेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में हो गया टू टेन थीटा और कॉट थीटा हो गया। अब इनको क्या करना था, माइनस करना था, यानी कि ये माइनस हो गया, ये माइनस और माइनस वाला प्लस, ये माइनस हो गया, यानी कि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से हो गया ये फोर टेन थीटा कॉट थीटा, सॉरी साइन थीटा होगा, मैंने कॉट लिख दिया, साइन थीटा बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो आसान सवाल था, ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी थी, यहाँ पर थोड़ा साइन थीटा लिख लेना, ये गलती से लिख गया। एक ट्रेन एक स्थान एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन दूसरे स्थान पर टी पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। यदि ट्रेन की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से देखो कितना उसे टाइम लग गया, 10 2 12 2 उधर चल गया, यानी कि 4 घंटे 4.5 घंटे लग गए उसको, यानी कि 4 घंटे इस तरीके से लिख सकते हैं। 30 मिनट को भी घंटे में चेंज कर लिया, 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 1 9/2 घंटे हो गए। अब हमें क्या किलोमीटर में निकालना था, तो देखो हमें एक फार्मूला भी पता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू टी होता है। तो स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड है, इसे चेंज कर लिया 18/5, ये आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम हमें घंटे में पता ही था। तो 5 दूनी 10 किया, 10 चौक 40 हो गया, फिर यहाँ से 18 चौक 72 हो गया, तो फिर 9 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18 हो गया, 9 सत्ते 63 और 1 64। आंसर त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी 90 डिग्री है, ए बी इतना दे दिया, बी सी इतना दे दिया, सेक ए का मान कितना होगा। तो यहाँ से सिंपल है एकदम सवाल, ये सी हो गया ये 90 डिग्री और ए और बी हो गया। ठीक है, ए बी दे दिया 25 और बी सी दे दिया 20, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेक का मान निकालना था, सेक ए का, ए हमने ये माना, यानी कि सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि 25/15 हो जाएगा, तो 25 25 हो जाएगा, 5×3 = 15। आंसर। अगला सवाल, कितने श्रमिकों को 200 से अधिक का मेहनताना मिलता है। देखो सिंपल सी बात है, देखो 200 तो यहाँ पर रहा, इनको सबको जोड़ना था, आंसर लगा दो। अब देखो इससे इस पर पहुंचना है, तो देखो एक बार तो स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 चौकू 16, इधर माइनस था तो इधर प्लस दे देगा, 16 2 18 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, एक बार क्यूब करना पड़ेगा, समझ गए बात को। तो यहाँ से देखो हमें एक चीज पता है, एक सेकंड रुकना, कि अगर हमको x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाए क्या a, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, a³ माइनस का 3 है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर पावर 3 पहुंच रही है, यानी कि 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो वही करना है। तो 18 की पावर 3 माइनस का 3 गुणे 18 हो गया, तो 18 का क्यूब 58 32 हो गया, माइनस का 18 3 54, ठीक है, 12 से 4 गया 8, यूनिट डिजिट से काम। अगला सवाल, एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेता है, बस इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए इतने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दे देता है, प्रति वर्ष प्राप्त लाभ क्या होगा। देखो अब यहाँ से टाइम तो सेम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट वो कहाँ से लेगा, जितनी उसने रेट बढ़ाई है, रेट कितनी बढ़ा दी, 2.5 बढ़ा दी उसने, किस पर बढ़ा दी, 20,000 पर। ठीक है, समय 3 था, यानी कि बटे में 100, यानी कि 0 से 0 चला गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये चला जाएगा, और यहाँ पर 25 दूनी 50, यानी कि 500 गुणे कर देंगे 3, तो आ जाएगा 1500। अब यहाँ से हमसे पूछा गया था प्रति वर्ष, यानी कि हमें प्रति वर्ष निकालना, तो 3 से भाग कर दो, यानी कि 500 रुपया प्रति वर्ष लाभ हो रहा है। सिंपल वैल्यू रख दो इस सवाल में, तो यानी कि √3 इंटू में √3 प्लस का इसका मान कितना होता है 1/√3 और इसका मान 1/√3, तो यानी कि 3 प्लस का 1/3, 3 त्रिका 9 1 10/3। आंसर। अगला सवाल, बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु u पर स्पर्श करती है, o इस वृत्त का केंद्र है, यदि x u बराबर इतना है और o u बराबर इतना है, तो o x का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो इस तरीके से थे, x से खींची गई स्पर्श रेखा u पर स्पर्श करती है, स्पर्श कर रही है, ये ध्यान रखना, o इस वृत्त का केंद्र है, एक्स यू कितना दे दिया था 15, ओ यू कितना दे दिया था 8, हमसे पूछी गई थी इसकी वैल्यू, तो ये बताओ नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पर ये कितना बनाएगा 90 बनाएगा, 8 15 17। अगला सवाल, अब देखो इस टाइप का सवाल कभी भी मिल जाए, बस ये देख लेना इसमें कोई भी एक माइनस का दिया है, तुरंत इसका 2 गुना करो आंसर लगा दो, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए लॉजिकली यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से बनेगा x² माइनस का 1/k², सॉरी x बोल दिया,
फिर इसका पेयर इसके साथ बनेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला चल रहा है, फिर के की पावर 4 माइनस 1 के की पावर 4, फिर इसका इसके साथ चलेगा तो के की पावर 8 माइनस 1 के की पावर 8 हो गया। तो समझ में आ गई, माइनस का ध्यान रखना, पता लगे कुछ और लगा के चले आओ। कभी कभी क्या होता है इसमें ये देता नहीं है, ये वाला मान आपको नहीं देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके और गुणा करके तब करना पड़ता है, ठीक है। और फिर SI पेपर में आया भी है CHSL में, उसमें एक गलत है, शायद 12 या 13 तारीख में था, 15 तारीख वाले पेपर में गलत है। तो ये चीज़ याद रखो, इस पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पावर में कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना पैटर्न दिया गया जो चाहिए, नहीं तो पता लगे आप लगा के भी चले आओ कुछ बने बिना। एक दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 50% अधिक समय लेता है। देखो समय की बात कर रहा है एक्स और वाई, 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी कि अगर ये 2 समय लेता है तो ये 3 समय लेता है। यदि दोनों मिलकर दीवार को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो एक्स अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखो हमारे हिसाब से अगर हम देखते तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करते, 3 × 2/5, यानी कि इसकी वैल्यू हमको दे दी थी 15। तो हमसे पूछा गया था किसका, एक्स का, यानी कि 3 बराबर हमको निकालना था। तो यहाँ से देखो 15 का 5/2 गुना कर दो, तो यहाँ से 15 पना 75/2, 2 3 6 हो गया, और 2 7 14, 2 5, ठीक है। अब ये तरीका देखो आसान है। अब नहीं अगर ऐसे करना चाहते तो एक्स वाई ले लो, 3 2 था। यहाँ से अगर एफिशिएंसी देखते, ये तो क्या था, उनका टाइम था, और एफिशिएंसी का रेशियो बनाते 2 2 और 3 आ जाता। दोनों मिलकर दीवार को 15 दिन में कर रहे थे, तो 15 × 3 2 5 एफिशिएंसी होगी। अब हमें करवाना किससे है भैया, एक्स से बटे 2 कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। जो आसान लगे, यानी कि ये ज्यादा आसान लग रहा तो इससे करो, इससे लग रहा तो इससे करो। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। दुकान ABC द्वारा पहले सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या दुकान CDE द्वारा दूसरे सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या का अनुपात बताना। देखो पहले तो ABC, ठीक है, और कौन सा B1 की बात कर रहे हैं, यानी कि इन तीनों को, फिर किसको लेना, CDE यानी कि इसको लेना, और B कौन सा, सेकंड वाले का लेना। तो देखो यहाँ से जोड़ते हैं, 20 40 60 हो गया, 60 30 90 हो गया, ठीक है। अब इनको देखते हैं, ये 20 हो गया, 60 20 80 हो गया, 80 और कितना लिखा 50, 130 हो गया। रेशियो बना लो 9 13। एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर दीर्घ चाप पर बने कोण का योग 180 डिग्री है, तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा। तो देखो थीटा प्लस का 2 थीटा बराबर हो गया 180, यानी कि 3 थीटा बराबर कितना हो गया 180, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा था वृत्त के केंद्र पे 2 गुना बना होगा, यानी कि 120 आंसर। देखो सिंपल सी बात है, जीवा थी ये, ठीक है, इसने केंद्र पे कोण बनाया कुछ भी, और कह रहा था दीर्घ चाप, यानी कि ये वाला हिस्सा होता है ये लघु होता है, ऊपर वाला दीर्घ होता है, तो यहाँ पर भी बना है कोण, यानी कि अगर यहाँ पर ये थीटा बना है तो ये कितना बनेगा 2 थीटा बनेगा। इन दोनों का सम दिया था हमको, तो वही हमने करके कर लिया। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई थी 30, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की औसत क्या है। तो देखो पास और ये एक तरफ हो गए फेल, यानी कि पास वाले के औसत है 55, टोटल हो गया 50, और ये हमको निकालना है। और रेशियो हमारा कितना था, ये 80 थे 30, यानी कि फेल वाले अगर 30 हैं तो ये कितने हो गए 50 हो गए, यानी कि ये 3 हो गया ये 5 हो गया। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 5 आ गया, यानी कि 3 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। यानी कि ये एवरेज देखो ना, इससे ये ज्यादा है तो ये कम होगा, यानी कि 50 माइनस का भाग कर दो, यहाँ पर 3 8 24, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 50 से 9 गया 41 पॉइंट समथिंग आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से और अच्छे से सवाल पढ़ना था, पता लगे संख्या एवरेज सब एक ही में कर दिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो हमेशा, आपने कभी सोचा कि यही रेशियो क्यों आता है, रीजन क्या है, कभी भी कुछ भी किसी में भी एलिगेशन लगाओगे जो भी नीचे सापेक्ष में होगा उसी का रेशियो यहाँ पर आए। आप एवरेज लगाते हो तो सभी नंबर का ऐड करके क्या करते हो, जितने नंबर दिए गए उनकी संख्याएं तो नीचे डिवाइड करते हो, तो ये संख्या का रेशियो आ गया, समझ गए। तो हमारे पास 3 5 रेशियो बना, इसी तरीके से 3 की वैल्यू ये कर ली ये कर ली। अब कभी देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग लगाते हैं तो नीचे क्या रहता है हमेशा CP, तो यहाँ पर रेशियो हमेशा CP के आएगा, जो भी नीचे सापेक्ष में होता है उसी का रेशियो आता है। एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण इतना है, तो समान जीवा द्वारा उस वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण कितना होगा, बताओ 90 डिग्री होगा। अब बताओ एक जीवा है कोई भी,
उससे 180 यानी कि स्ट्रेट होगी, यानी कि ये 180 हो गया। अब ये बनाएगा या ऐसे करके, तो ये इसका आधा होगा, 90 हो जाएगा। यानी कि ये जो जीवा दी गई है वो क्या है, वो हमारी जीवा भी है और व्यास भी है, तभी हमारा 90 डिग्री आएगा। क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, वो कौन बनाता है, केवल व्यास बना सकता है। चलिए फिर 21 मार्च की आपकी लास्ट शिफ्ट थी जो भी CHSL पेपर की, वो सब समाप्त हो चुके हैं। यानी कि CHSL के आपके 36 सेट फिनिश किए। 36 का मतलब हो गया 25 का गुणा कर दो, 25 छक्का 150, 25 तिया 75 और 15 900 क्वेश्चन आपने किए हैं। इतने मैथ में कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी भी सवाल में किसी को समस्या तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं। और पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, और देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। अगर नॉर्मली कर रहे हो तो आप अपने आप को भी धोखे में रख रहे हो और घर वालों को भी धोखे में, और कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि फॉर्म बहुत आते हैं भाई, 1% भी चांस नहीं होता सक्सेस का, आपको पता है गवर्नमेंट में। तो मेहनत उस हिसाब से करनी है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।